हमारे जो इंडियन कल्चर है, हमारे जो संस्कार हैं, हमारे जो सिस्टम है जो फैमिलीज़ में हमको मिलते आए हैं पूरे पिछले टाइम से, उसको और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में हमें उसको मिलाकर एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम जो बनाना चाहिए था वो हमने अपने स्कूलों में बनाया है। तो संस्कार से लेकर और बच्चों के व्यवहार तक सब कुछ डेवलप करना हमारी जिम्मेदारी बनती है एज ए प्ले स्कूल, एज ए गुड प्ले स्कूल। राजधानी लखनऊ में सैनफोर्ड ग्रुप ऑफ स्कूल ने की प्री स्कूल की स्थापना को लेकर वर्कशॉप का सफल आयोजन। बताते चले कि राजधानी लखनऊ में भारत के अग्रणी प्री स्कूल ब्रांड सैनफोर्ड ग्रुप ऑफ स्कूल ने गोमती नगर के एक प्रतिष्ठित होटल में कार्यशाला का सफल आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता ग्रुप के चेयरमैन और निदेशक डॉक्टर एस.के. राठौर ने किया। इस कार्यशाला में एक सफल प्री स्कूल की स्थापना और संचालन के महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार से चर्चा हुई और लोगों ने भी अपनी राय रखी, जिस पर विस्तार से चीज़ों को बताया गया। वर्कशॉप में डॉक्टर एस.के. राठौर ने प्री स्कूल खोलने से पहले स्पष्ट और मजबूत उद्देश्य रखने के महत्व पर जोर दिया और कहा कि इस पेशे में तभी आएं जब आप वास्तव में बच्चों के विकास और शिक्षा के प्रति जुनूनी रवैया रखते हों। साथ ही राठौर ने यह भी कहा कि सफल प्री स्कूल के लिए जरूरी कारणों जैसे स्कूल की आधारभूत संरचना, बच्चों के अनुकूल और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला और विस्तार से चर्चा की। एक तो ये चल रहा है कि भाई फ्रेंचाइजी किसी का लेना है तो हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, क्योंकि फ्रेंचाइजी फीस होती है, हर ब्रांड की फ्रेंचाइजी फीस होती है। आप किसी भी बिजनेस का फ्रेंचाइजी लेते हैं तो फ्रेंचाइजी फीस देती है। तो बेसिकली स्कूल के केस में क्या है, मैं स्कूल का स्पेसिफिकली बताना चाहूँगा। जब आप स्कूल खोलते हैं, पहली बात आपको इंटीरियर डिजाइनिंग, एक्सटीरियर डिजाइनिंग करानी होती है। तो डिजाइनिंग के लिए आपको कोई ना कोई कंसल्टेंट हायर करना पड़ेगा जो आपके स्कूल की अच्छी डिजाइनिंग कर सके। आपको करिकुलम लेना है, किसी ना किसी करिकुलम एजेंसी से करिकुलम लेना पड़ेगा। आपको टीचर्स की ट्रेनिंग करानी है, उसके लिए अलग से आपको कहीं ना कहीं किसी से ट्रेनिंग का कॉस्ट लगेगी। आपको ब्रांडिंग और मार्केटिंग मटेरियल तैयार कराना है, डिजाइन। हमारा पूरा स्कूल क्रिएट होता है। देन लेटर ऑन जो भी हमारा बच्चों का बुक्स, बैग्स, यूनिफॉर्म, एप्रन, एस्कॉर्ट कार्ड, जितना भी हमारी किट है वो सारी आप लॉजिस्टिक टीम से ही एक्वायर करते हैं। 60 डिग्री सपोर्ट रहता है। अब इसमें जो है मैंने आपको ये बता दिया कि व्हाट वी डू। भाई देखिए, द मेजर थिंग और द कॉन्फ्लिक्ट, जिसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट, जो फ्रेंचाइजी के बीच में होता है। जी आपने किया क्या, आपने तो इतने पैसे ले लिए, है ना, क्योंकि क्या होता है ना, और उसमें फ्रेंचाइजी फीस दोबारा नहीं देनी आपको कभी भी। आप जिंदगी भर स्कूल चलाएंगे, कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं। डाइवोर्स तो तब होगा ना जब, देखिए डाइवोर्स तब होता है जब विचार नहीं मिल रहे होते, है ना। अगर आप हमारे तरीके से ठीक काम कर रहे हैं तो डाइवोर्स क्यों होगा? आपको मेरे से सही सपोर्ट मिल रही है, आपने जो एक्सपेक्ट किया, तो डाइवोर्स क्यों होगा? दोनों के लिए, दोनों अगर साथ मिल में, जो मैंने सोच के आपके साथ हाथ मिलाया, जो आपने सोच के मेरे साथ हाथ मिलाया, दोनों का 90% 80% भी अगर मैच होता है ना, 100% तो हस्बैंड वाइफ में भी नहीं मिलते बेचारे, है ना। 80% भी होता है ना, तो जिंदगी ठीक चलती रहती है। ओके सर, फ्रेंचाइजी फीस हो गया सर? कुछ नहीं, उसका कोई चार्ज नहीं, वो लिखा होता है एग्रीमेंट में, लिखा होता है, उसमें लिखा होता है फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट विल बी रिन्यूड एट नो कॉस्ट पर स्टूडेंट पर ईयर होता है ना। वो फीस के हिसाब से डिसाइड होता है अकॉर्डिंग टू फीस। हाँ जी सर, सेकंड इसके अलावा कुछ नहीं? मेरा नाम एस.के. राठौर है। मैं सैनफोर्ड ग्रुप ऑफ स्कूल्स का फाउंडर, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। हम लोगों ने ये जर्नी ईयर 2000 में शुरू की और सैनफोर्ड ब्रांड 2009 में दिसंबर को हमने लॉन्च किया। फ्रेंचाइज मॉडल हमारा शुरू हुआ फरवरी 2010 से और अभी पूरे देश में हमारे 270 के लगभग प्ले स्कूल्स चल रहे हैं। प्ले स्कूल, प्राइमरी स्कूल और 10+2 तीनों कैटेगरी में हम लोग काम करते हैं। हमारे करीब 11 प्राइमरी स्कूल्स हैं जो प्राइमरी या 8 तक चल रहे हैं और एक 10+2 स्कूल है जो ग्रेटर नोएडा में बहुत सक्सेसफुली चल रहे हैं। हमारे प्ले स्कूल्स इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश 3 कंट्रीज़ में हैं। हम लोग जब हमने प्ले स्कूल शुरू किए तो यूके कॉन्सेप्ट ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन पर काम करते थे, बट अभी लास्ट ईयर जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर नेशनल एजुकेशन फ्रेमवर्क आ गया तो हमने यूके को छोड़कर अब इंडियन एजुकेशन सिस्टम को अडॉप्ट किया और अब ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो भी हैं वो हमारे करिकुलम का पार्ट है। तो अभी आज मैं लखनऊ में हूँ और लखनऊ में गोमती नगर में मैंने एक वर्कशॉप की जिसमें कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन अच्छी कैसे दी जा सकेगी बच्चों के लिए और उसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या करिकुलम, टीचर्स कैसे अपॉइंट करनी चाहिए, उनकी ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए,
करिकुलम कैसे डिज़ाइन करना चाहिए, क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाइल्ड फ्रेंडली, चाइल्ड सेंट्रिक, एज स्पेसिफिक कैसे बन सकती है, मैंने आज उस पर वर्कशॉप की। और ये इस तरह की वर्कशॉप मैं पूरे देश में कर रहा हूँ। इसका उद्देश्य केवल फ्रेंचाइजी देना नहीं है, इसका उद्देश्य ये है कि आप अगर कोई भी अपने नाम से भी स्कूल शुरू करना चाहते हैं तो एक अच्छा प्ले स्कूल बनाएं, जिससे कि बच्चों का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बन सके। और मेरा हमेशा ये कहना रहा है कि बच्चों के लिए अगर काम करेंगे तो बाकी सब चीज़ें ऑटोमेटिकली होती हैं। हम लोग जब पहला प्ले स्कूल भी शुरू किया था लगभग 24 साल पहले नोएडा में पहला प्ले स्कूल शुरू किया, और उस टाइम तो प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट कोई जानता नहीं था। हमें पहली साल बहुत दिक्कत हुई। हम लोगों ने घर घर जाके बताया कि प्ले स्कूल में बच्चे को क्यों भेजना चाहिए, 3 साल की एज पे क्यों भेजना चाहिए, और बच्चों की जो एजुकेशन है वो इतनी जल्दी शुरू करने के क्या फ़ायदे हैं। तो हम जो बात तब बोला करते थे उसके रिजल्ट हमें बहुत टाइम बाद मिलने शुरू हुए। 95% ब्रेन जो है बच्चों का वो 6 साल की एज तक डेवलप हो जाता है। और हम लोग बहुत सालों से प्रयास कर रहे थे कि सरकार इस बात को समझ के और बच्चों की प्ले स्कूल एजुकेशन को भी रेगुलेट करे। मुझे बहुत खुशी है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये प्ले स्कूल एजुकेशन को स्कूल एजुकेशन का मैंडेटरी पार्ट बना दिया गया है, और इसलिए अब हर गांव में भी प्ले स्कूल की आवश्यकता है। पहले केवल बड़े शहरों में प्ले स्कूल चलते थे, क्योंकि मम्मी पापा दोनों जो है वो बच्चों के काम करते थे। बच्चों को कहाँ भेजें, मेड के पास छोड़ने से अच्छा है उनको प्ले स्कूल भेज देते हैं, जिससे कुछ सीखेंगे वो। क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली इसलिए दादा दादी साथ नहीं रहते थे, इसलिए बच्चे जो दादा दादी से सीखते थे वो काम प्ले स्कूल का बन गया। तो प्रैक्टिकली अभी क्या है, अभी ये सब चीज़ें ये मिथ खत्म हो गई है। अभी हर बच्चे को 3 साल की एज से प्ले स्कूल जाना जरूरी है, और ये बहुत अच्छी बात है कि 3 से 6 साल के बच्चों के लिए प्ले स्कूल एजुकेशन को मैंडेटरी कर दिया गया है। 6 साल की एज तक 95% ब्रेन डेवलप हो जाता है। और हम लोग खुद भी देखते हैं कि हमारी बहुत सारी आदतें ऐसी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने बचपन में शायद सीखी होंगी, आज तक हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट है। तो मेरा उद्देश्य केवल ये है, मैं इसी मिशन पे निकला हूँ कि कोई भी प्ले स्कूल खोलना चाहता है तो मैं उसकी मदद करूँगा, और वो केवल और केवल बच्चों को ध्यान में रखे। अगर 3 साल के बच्चे को पढ़ाना है, सिखाना है, बेसिकली पढ़ाना नहीं है सिखाना है, तो उसके लेवल पे उतर के हमें सोचना पड़ेगा, और उसी को ध्यान में रखते हुए अपने स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर, करिकुलम, पैडागॉगी, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की टीचर्स, वहाँ का जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, सब कुछ उसी को ध्यान में रख के प्लान करना होगा। तो इसी को लेकर आज मैंने यहाँ लखनऊ में राठौर साहब, अगर बात की जाए लखनऊ की जी, तो लखनऊ एक मतलब उभरता हुआ बेहतर शहर है, और काफ़ी यहाँ लोग कई ज़िलों से आते हैं यूपी लखनऊ के आसपास के, और काफ़ी डेवलप कर रहा है तेज़ी के साथ। इन्वायरमेंट भी बड़ा अच्छा है हर हिसाब से देखा जाए तो लखनऊ में आपका क्या प्लान है? देखिए, लखनऊ में बेसिकली जो प्ले स्कूल खुलते हैं सर, प्ले स्कूल के लिए एक तो कम से कम 250-300 स्क्वायर यार्ड की प्रॉपर्टी चाहिए। और लखनऊ में, क्योंकि लखनऊ को भी हम एक छोटा मेट्रोपॉलिटन सिटी मान सकते हैं, स्टेट कैपिटल है, तो स्टेट कैपिटल होने की वजह से बहुत सारे कंपनीज के यहाँ ऑफिसेज भी हैं। लखनऊ को मैंने जो पिछले 5-6 साल में जो एक्सपेंड करते देखा है, तो लखनऊ में मेरा ऐसा अनुमान है कि अगर लखनऊ के छोटे से बड़े एरिया सभी जगह में गोमती नगर तक सीमित ना रखा जाए लखनऊ को, लखनऊ पुराना लखनऊ, नया लखनऊ जो आउटस्कर्ट पे लखनऊ डेवलप हो रहा है, सारे एरिया को अगर काउंट करें तो मेरे ख्याल से 25 से 30 प्ले स्कूल, अच्छे प्ले स्कूल लखनऊ में हर एरिया में। केवल एक ही लोकेशन पे प्ले स्कूल खोलने से काम नहीं चलेगा। प्ले स्कूल बच्चों के घरों से 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस पे अच्छा प्ले स्कूल होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये हर बच्चे का अधिकार है कि उनको अच्छी प्ले स्कूल एजुकेशन मिले। उसके लिए हमारे जैसे लोगों को और हमारे से जो लोग जुड़ रहे हैं उन लोगों को सामने आना पड़ेगा, क्योंकि अभी गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए रेडी नहीं है। हमें गाँव में भी और हमें शहरों में भी, और लखनऊ तो मुझे लगता है कि लखनऊ से यूपी में अगर एंटर करना है, हमने तो खैर नोएडा और गाजियाबाद से शुरू किया। नोएडा में गाजियाबाद में पहला प्ले स्कूल जो सैनफोर्ड का शुरू किया था, तो उस हिसाब से नोएडा और गाजियाबाद में मिला के शायद हमारे 40 के आसपास प्ले स्कूल्स हैं। लेकिन लखनऊ में अगर हमें पूरे यूपी में जाना है, इस शिक्षा को फैलाना है, तो हमें लखनऊ तो जरूर काम करना पड़ेगा। इसीलिए हम आज यहाँ पर हैं। लखनऊ में हमारे 2 प्ले स्कूल सक्सेसफुली चल रहे हैं। अभी हमारी अगले 1 साल तक ऐसी प्रयास है कि हम 10 से 12 प्ले स्कूल लखनऊ में और खोलें। सर, बात की जाए जैसे मौजूदा सरकार है विज्ञान के साथ साथ ज्ञान और पुरानी संस्कृति को भी बढ़ावा दे रही है, तो क्या प्ले स्कूल में भी इस तरह से बच्चों के दिमाग में शुरू से संस्कृति को लेकर क्या प्लान है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि
पहले क्या होता था, पहले हम जॉइंट फैमिलीज़ में रहते थे, बड़ा परिवार होता था, दादा दादी साथ रहते थे और बहुत सारी फैमिलीज़ में अंकल आंटी चाचा चाची ताऊ और ताई सब साथ रहते थे, बहुत सारे बच्चे होते थे। तो हम लोग बहुत कुछ चीज़ें अपने आप सीख जाते थे। हमारे टाइम में ऐसे ही होता था, दादा दादी बहुत शिक्षा देते थे। जैसे मेरे दोनों बच्चे हैं, हम लोग अपने मम्मी पापा के साथ पूरे जीवन रहे जब तक वो रहे। तो हमारे बच्चों को प्ले स्कूल नहीं गए क्योंकि तब तक प्ले स्कूल नहीं होते थे हमारे घर के आसपास में। तो हमारे बच्चों को जो भी संस्कार मिले वो हमारे मम्मी पापा से मिले। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग बोलते हैं कि राठौर साहब आपके बच्चे तो बिल्कुल आप ही की तरह से हैं। वो मेरी तरह से नहीं है, वो मेरे मम्मी पापा की तरह से हैं, क्योंकि उन्होंने उनको शिक्षा दी। तो मेरा ये मानना है कि जो काम पहले जॉइंट फैमिलीज़ में होता था, जो उनकी जिम्मेदारी थी, दादा दादी की जिम्मेदारी थी, वो आज प्ले स्कूल को निभानी पड़ेगी। और हम लोगों का जो करिकुलम है, इसीलिए हमने यूके कॉन्सेप्ट को ड्रॉप किया जब हमारी अपनी एजुकेशन पॉलिसी आ गई। मतलब यही कि जो हमारे जो इंडियन कल्चर है, हमारे जो संस्कार हैं, हमारे जो सिस्टम है, जो फैमिलीज़ में हमको मिलते आए हैं पूरे पिछले टाइम से, उसको और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में हमें उसको मिलाकर एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम जो बनाना चाहिए था, वो हमने अपने स्कूलों में बनाया है। तो संस्कार से लेकर और बच्चों के व्यवहार तक सब कुछ डेवलप करना हमारी जिम्मेदारी बनती है एज ए प्ले स्कूल, एज ए गुड प्ले स्कूल।